अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हिरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकेडमी में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें तैयार करना सीखेंगे, एक लोगो और एक बुक कवर। लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो भी बताया जाएगा, और उसी लोगो को पीएनजी में सेव कैसे किया जा सकता है, यानी कि पीएनजी में किसी फ़ाइल को हमने बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। वैसे तो हमने किसी भी फ़ाइल को पीएनजी में कन्वर्ट करना सीख लिया है तीसरे लेक्चर में, लेकिन अब इस लेक्चर में हम खुद से अगर कोई चीज़ बनाएं और उसको पीएनजी में ही सेव करना हो, उसका तरीका क्या होगा ये सिखाया जाएगा। और उसके बाद है बुक टाइटल, यानी कि बुक कवर डिज़ाइन करना। तो आइए पहले हम जो है वो पीएनजी फ़ाइल बनाना सीखते हैं। कोई भी साइज़ आप ले लें पेज का, ठीक है, और उस पर आप काम करें। बेहतर ये होता है कि कोई भी साइज़ लें लेकिन उसको स्क्वायर में रखें। तो मैं 8x8 इंच का जो है वो एक पेपर लेने लगा हूँ, वर्कशीट लेने लगा हूँ, ताकि ये स्क्वायर में आ जाए। हम एज इट इज़ जैसे हम काम शुरू करते हैं, इस पर टेक्स्ट एंड इमेज के ऑप्शन पर जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। मैं लोगो डिज़ाइन करना हूँ अपनी हिरा एकेडमी का, तो नए सिरे से लोगो डिज़ाइन करते हैं। शेप वाले फोल्डर में जाके मैं सर्कल वाली शेप ले लूँगा, इसको ऑफ कर दूँगा फिल, और आउटलाइन पे जाके इसका कोई कलर अपनी मर्ज़ी का चले, रेड कलर यूज़ कर लेते हैं एक बार। ये रेड कलर का ये सर्कल नहीं है, बल्कि हाँ ये सर्कल ही था, सॉरी, क्योंकि आउटलाइन ऑफ थी तो वो शो नहीं हो रहा था। ये आउटलाइन आ गई रेड कलर की आउटलाइन आ गई, और इसको मैंने यहाँ मुनासिब सा बड़ा करके तो यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और उसका साइज़ थोड़ा कम करके यहाँ पर लेयर पे आऊँगा और ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर भी करूँगा और मिडल भी करूँगा, तो ये बिल्कुल इसके अंदर हर तरफ से बराबर फासले में एडजस्ट होता है। और इन दोनों को मैं लॉक कर दूँगा ताकि एक चीज़ है, हमने लास्ट टाइम जब ये सीखा था तो एक चीज़ हमने की थी, वो ये थी कि अगर हमने इसको ऑफ करना है, सॉरी, ये लाइन अगर हम यहाँ से बुझाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें ऐसे शेप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको इसलिए ऊपर किया कि बैकग्राउंड का कलर और था, जो शेप एंटर की थी, इंस्टॉल की थी, उसका कलर और था, तो दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा था। अब ये देखिए तो ये सर्कल दोनों तरफ से कट चुका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है जब हम इसको सेव एज पीएनजी करते हैं तो ये जो पट्टी हमने वाइट ऐड की थी ये बिल्कुल वाइट ही आती है। अगर हम ये चाहते हैं ये पट्टी भी वाइट ना आए और ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाए और सर्कल की ये शेप जो लाइनें हैं एंड से वो कटी हुई नज़र आए, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट, और इस शेप को जो सर्कल वाली है अनलॉक करके, तो अंदर वाली शेप को मैं डिलीट करने लगा हूँ, बाहर वाली शेप को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो काम इस पर करना है वही दूसरे पर करना पड़ेगा। तो दो बार एक काम करने से बेहतर ये है कि एक ही शेप पर सारे टूल्स यूज़ करें और उसको डुप्लीकेट करके अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे, आउटलाइन में आ चुके हैं हम, और आउटलाइन में जो बॉटम है इसमें एक कलर हम करेंगे वाइट, बल्कि वाइट भी नहीं करते, ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये ओपेसिटी, ठीक है जी। बॉटम में जो हमारा कलर होगा
कोई भी कलर हो, कोई मसला नहीं है, रेड हो, ब्लैक हो, येलो हो। अब देखिए मैं किसी भी कलर बार लेकर जाऊँगा तो ये जो कलर बार है इसमें फ़र्क नहीं आएगा अगर मैंने ओपेसिटी इसकी ज़ीरो कर दी। ओपेसिटी ज़ीरो की तो आप देखिए ये लाइन वहाँ से कट चुकी है। मैं इस ऑप्शन पर आऊँगा और इसको बिल्कुल 180 के एंगल पर लेकर आऊँगा या बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा ताकि हमारे पास जो शेप आए इस तरह की। ठीक है जी। अब ये ज़्यादा कट चुकी है, मैंने इसका जो एरिया था वो कम करना है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी और शेप हमें इस हवाले से मदद दे सकती है। ठीक है जी। तो आई थिंक कि और कोई शेप ऐसी यहाँ पर नहीं है। साइज़ छोटा कर लेते हैं, इसी को डुप्लिकेट करते हैं और साइज़ छोटा करके इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर भी हम एडिट के ऑप्शन पर जाकर चेक करते हैं कि शायद कोई और शेप हमें मदद दे सके, लेकिन इतने बारीक फ़ॉन्ट के साथ कोई और शेप मौजूद नहीं है। तो यही शेप हम ले लेते हैं। इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा किया। यहाँ से इन दोनों डेट को करना है सेलेक्ट और ये है सेंटर और मिडल करेंगे तो ये बिल्कुल उसमें एडजस्ट होती है। अब यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं। इन दोनों शेप्स को करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद प्लस के ऑप्शन पर जाएंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा हीरा एकेडमी। हीरा एकेडमी प्रॉपर्टी पर जाकर लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर दूँगा और अगर ये देखें तो हीरा एकेडमी हमारा वहाँ पर पूरा नहीं आएगा, तो मैं सिर्फ हीरा लिखूँगा, एकेडमी पार्ट दूँगा ताकि हमारा जो ये वर्ड है ये अच्छे तरीके के साथ हम उसको एडजस्ट कर सकें। ये आ गया हमारे पास हीरा। अब इस फ़ॉन्ट को चेंज करके चेक करते हैं। इस फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। कोई बोल्ड सा डिज़ाइन ले लेते हैं, फ़ॉन्ट ले लेते हैं। चलिए ये ले लेता हूँ। इसमें जो फिल कलर है इसके साथ मैं एक काम करने लगा हूँ, इसका फिल कलर मैं ऑफ़ करने लगा हूँ। टेक्स्ट पे जाके ये मैं फिल कलर पर आया और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दी और दूसरी तरफ से भी इक्वल करके फिल कलर की ओपेसिटी ख़त्म कर दी। ओके, फिल कलर की ओपेसिटी ख़त्म की तो आउटलाइन हमारी ख़राब हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे आउटलाइन को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि इसको किसी भी कलर के ऊपर लेकर जाइए। देखिए अब ये लाइन इसके अंदर इस टेक्स्ट के अंदर से नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ या इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ तो सॉरी, अगर इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ तो ये लाइन जो है वो नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये फ़ॉन्ट अब अंदर से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये फ़ॉन्ट ये मुझे पसंद नहीं आया तो चलें ये लगा देते हैं। ये रहा मुनासिब फासले पर। अब नीचे लिखेंगे हम हीरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। अब यहाँ जो फ़ॉन्ट है इसका कलर हम चेंज इस तरह करेंगे कि इसकी जो फिल है सॉरी ये आउटलाइन का कलर चेंज हुआ है, इसकी ओपेसिटी
कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं और उसको ब्लू कलर में फिल कर देते हैं। ठीक है, आउटलाइन इसकी बिल्कुल ख़त्म। तो हेरा हमने ऊपर लिख लिया, ये लिखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है जी, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट में ACTE हेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकेडमी। और इस इस फॉन्ट का कलर जो है वो, चलिए पर्पल टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट लगा के चेक करते हैं। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सिंपल फॉन्ट ले लेते हैं और जाएंगे हेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकेडमी। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। डाटा हमने एंटर कर लिया है फ़ॉन्ट के ऊपर और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अब जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इसको अगर देखिए तो इसमें स्पेस नहीं दी हुई थी मैंने, ये स्पेस देखिएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकेडमी। ये इतना भी आप फ़ॉन्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मज़ीद डिज़ाइन करना चाहें तो मज़ीद डिज़ाइन किया जा सकता है। वो ये होगा कि शेप ऐड की जा सकती है, अपनी मर्ज़ी से उनको मूव किया जा सकता है, उनका कलर चेंज किया जा सकता है, सारा कुछ। मैं इन सब को लॉक करने लगा हूँ। इन सब को लॉक करने के बाद एक काम जो करना है, इसको आप पीएनजी में कन्वर्ट करना है। देखिएगा पीएनजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ करूँगा। ये लेयर के ऑप्शन पे जाना है और लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे आखिरी जो चीज़ है वो है बैकग्राउंड। ठीक है जी, उस बैकग्राउंड को अनलॉक करके ये जो उसके ऊपर आँख का निशान है उस पर क्लिक करना है और ये जो हमने वाइट शेप ऐड की थी बेशक इसको डिलीट कर दें, इसका कलर भी वाइट कर दें। तो ये आपके पास आ चुका है हेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकेडमी। अब इसका बैकग्राउंड वाइट की बजाय ब्लैक हो गया है। दरअसल ये ब्लैक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर मैं इसको इसी तरह सेव करता हूँ, अप्लाई करने के बाद अब मैं इसमें कोई किसी किस्म की मूवमेंट की तब्दीली नहीं कर सकता। अब सेव एज़ पीएनजी करना है, पहले हम जेपीजी करते हैं और अब करना है पीएनजी। तो इसको मैं गैलरी में ले जाऊँगा और ये पीएनजी फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। मैं नई फाइल लूँगा ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। उसकी वजह है आपको दिखाने के लिए कि ये जो शेप मैंने पीएनजी में सेव की है लोगो बना के, वो पीएनजी में कन्वर्ट हुई है या नहीं। अगर हुई है तो वो किस शक्ल में हुई है, ताकि आपको पीएनजी शेप का जो असल फॉर्मेट है वो समझ आ जाए। इसको मैं क्रॉप करने लगा हूँ, फालतू एरिया काटने लगा हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। ओके, अब ये देखिए पहले ब्लैक था अब ग्रीन हो चुका है बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट के अंदर का कलर। अगर मैं एक शेप ऐड करूँ, उसका फिल कलर ऑन करके मैं ब्लू करता हूँ और इस शेप को उठा के इसके ऊपर ले आता हूँ, तो ये देखिए ये ब्लू हो चुका है। अगर मैं इसका कलर ब्लैक करूँगा तो ये जो फॉन्ट है उसके अंदर से ब्लैक कलर हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये पीएनजी कलर होता है, ये पीएनजी फाइल होती है। अब ये देखिए मैं इसकी आउटलाइन को ख़त्म करूँ, ये देखिए इसके ऊपर मैंने एडजस्ट किया तो अब इसका बैकग्राउंड ब्लैक शो हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं इस सर्कल का अगर एक कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक कलर इसका येलो कर देता हूँ। अब ओके करूँगा, इसको उसके ऊपर लेकर आऊँगा तो ये देखिए ज़रा
जिधर से वाइट है उधर से वाइट, जिधर से ब्लैक है उधर से, सॉरी जिधर से येलो है उधर से येलो शो कर रहा है, और जिधर से ब्लैक है वहाँ से ब्लैक ही शो करेगा। जिधर आपकी आसानी के लिए देखिए, ये PNG फाइल हम इसको ऐसे सेव कर सकते हैं जैसे पहले की है। ये PNG फाइल का यूज़ बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो लोगो सर्कल में बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की शेप यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी करें लेकिन काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक काम करने लगा हूँ, लोगो बनाते हुए मैं लिखने लगा हूँ हेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग अकेडमी है, तो मैं लिखूँगा HGDA, ठीक है जी, HGDA H। अब H का फ़ॉन्ट में चेंज करने लगा हूँ, कोई बोल्ड सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं जो अच्छे से नज़र भी आए। प्रॉपर्टी पे जाके डायरेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कोई बोल्ड सा फ़ॉन्ट नज़र आ जाए तो उसको ले लेते हैं जी हम पहले, इसलिए PNG फाइल में यूज़ कर चुके हैं इसलिए ये नहीं लगाएंगे, कोई और देखते हैं। ये ले लिया H। अब ज़रा देखिए इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये टेक्स्ट एक तरफ से ब्लू है दूसरी तरफ से मैं येलो कर दिया, ठीक है, और ये यूज़ किया देखिए H और, ठीक है। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको एडिट करके R लिखूँगा, सॉरी HGDA है तो क्या करूँगा HG लिखूँगा, ओके। अब ये लेगा D। अब ज़रा देखिएगा, अब मैंने D के बाद A लिखा तो D का कलर बिल्कुल ब्लू हो गया और A का येलो। ये चीज़ ज़रा समझनी है क्योंकि ये हाफ शेप में हाफ फ़ॉन्ट में कलर कर रहा है, तो ये D को और A को एक ही फ़ॉन्ट कंसीडर कर रहा है, इसलिए दोनों का कलर उसने चेंज कर दी। तो अगर हम दो कलर में रखना चाहते हैं तो सिंपल अकेला अकेला लिखेंगे। तो D की बजाय हमने G लिखना था, तो डुप्लीकेट करके यहाँ पर G लिख लेंगे, G को काटेंगे तो G में लगाएंगे HGDA। क्या आ गया, और इसको उठा के यहाँ पर से और इन सब को हमने यहाँ से ग्रुप सेंटर करके इन सब को किया, ये नीचे डॉट वाली लाइन से इन सब को कर लिया ग्रुप। सेंटर नहीं करना था, सॉरी, इन सब को करना था मिडल, ठीक है जी। इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर कर दिया मिडल, तो ये ऊपर नीचे से बराबर होगा, और साथ ही इनको सेलेक्ट तो हमने किया हुआ है, ग्रुप कर लेते हैं HGDA। ए लिखेंगे हम, नया टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो ये आज का है हेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग अकेडमी। तो ये देखिए आधा कलर और है फ़ॉन्ट में और आधा और है, इसी तरह आप इसको ग्रेडियंट कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड इसका ये ग्रीन है तो इसको वाइट कर देते, ये ले लीजिए आपके पास PNG चीज़ तैयार हो चुकी है। इसको सेव एज PNG करेंगे तो ये फाइल आपके पास बतौर PNG फाइल सेव हो जाएगी। तो आज ये हो गया हमारा लोगो डिज़ाइन। इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा बुक डिज़ाइन करना।
लेट्स स्टार्ट। बुक कैसे डिज़ाइन करते हैं आइए देखते हैं जी। अब हम सीखेंगे बुक का टाइटल तैयार करना, बुक कैसे डिज़ाइन की जाती है। मेरे पास एक नज़मों की बुक है बच्चों की, तो उसकी मैंने तस्वीर बनाई है। तो वो तस्वीर मैं यहाँ पर सामने लेकर आऊँगा, फिर उसके मुताबिक हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। उसका साइज़ मैंने ले लिया है। उसका साइज़ जो है, उसकी चौड़ाई 8.5 एंड हाइट जो है वो 10.5 इंचज़ है। वाइट कलर का मैंने बैकग्राउंड ले लिया ताकि मुझे वो जो टाइटल बनाना है वो प्रॉपर साइज़ के मुताबिक हो। किसी में भी साइज़ में बना सकते हैं, लेकिन मैं उसको ओरिजिनल साइज़ में बनाऊँगा। गैलरी में जाके जहाँ पर मैंने वो साइज़ रखा हुआ है, वो टाइटल रखा हुआ है, वो मैं लेकर आऊँगा। ये देखिए ज़रा, पैरागॉन की बुक है, उर्दू एंड इंग्लिश नज़में हैं इसमें। अब ये चीज़ हमने डिज़ाइन करनी है। फूल वगैरह पड़े हुए हैं, तस्वीर जो सेंटर में लगी हुई है, ये इस तरह की हम गूगल से ढूंढ लेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, मैं इसको जूम करता हूँ। तो ये जो फूल हैं, इन फूलों के ऊपर ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये भी डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। ठीक है, ये 2 सर्कल ऐड हैं। ठीक है, इसी तरह इस तरफ फूल ऐड है, और बाकी जो तस्वीर है वो भी हम गूगल से ले लेंगे। ठीक है जी, इसको मैं ज़रा छोटा करने लगा हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी वर्कशीट है उसका वही कलर बने जो इस बुक का है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस के ऑप्शन पे जाके एक शेप ऐड करूँगा। शेप के फिल के ऑप्शन पर जाऊँगा, कलर पिकर के साथ इस बुक पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क करूँगा क्योंकि ये बुक की तस्वीर क्लियर नहीं थी, इस वजह से वो कलर ख़राब आ रहा था। इसको मैंने ये तस्वीर यहाँ पर लगा दी, सॉरी शेप। ठीक है जी, ये शेप लगा ली। इस शेप को मैंने लॉक कर लिया। उर्दू नज़में वगैरह जो कुछ लिखना है हम बाद में लिखेंगे। पहले हम एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये जो फूल बना हुआ है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन बने हैं मैं वो डिज़ाइन बनाता हूँ। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, एक शेप ले लेंगे, आउटलाइन उसकी रखेंगे और फिर उसका ऑफ कर देंगे। आउटलाइन मैं लगाऊंगा उसकी, ये मैंने ओपेसिटी एक साइड की कहीं काम करते हुए कम की थी, तो वो मैं ख़त्म कर दी और दोनों का आउटलाइन का कलर एक जैसा कर दिया। ठीक है जी, तो एक बार रेड, बल्कि उस पर वाइट थी तो वाइट ही हम लगा देते हैं जी ब्लॉक। साइज़ की मूव एंड साइज़ के ऑप्शन पर जाएंगे और इसका साइज़ जो है वो 150 बाई 150 कर लेते हैं ताकि ये स्क्वायर हो जाए। ठीक है जी, ये स्क्वायर में आ गया आपके पास, और एंगल के ऑप्शन पे जाके, सॉरी मूव एंड एंगल, बल्कि एंगल के ऑप्शन पे जाके इसको 45 के एंगल पर ले आएंगे। और इसको हम ले आए ये 45 के एंगल पर। साइज़ इसका छोटा करना है, छोटा करते हुए इसकी शेप हमारी ख़राब हो चुकी है, वो स्केल नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, अंदाजे से इसको स्केल में ले जाएंगे, बार बार वहाँ पर नहीं मैं जा रहा। इसकी थिकनेस कम करने लगा हूँ, बारीक कर दिया इसको मैंने, बिल्कुल 150 कर दिया। और इस शेप को उठा के ये इसको किया डुप्लीकेट, और ये अब इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ, इसको भी और ये दूसरी को भी। इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए और सेंटर कर दिया। अब ये उसके सेंटर में है। ठीक है, इसी को इन्हीं को जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करने के बाद मैं
इनको ग्रुप कर लूँगा और ग्रुप करने के बाद यहाँ से इनको डुप्लीकेट करके तो नीचे ले आऊँगा ताकि मुझे बार बार सेट ना करना पड़े। ठीक है, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके अलाइन करते हुए सेंटर करेंगे तो ये होगा, ये बन गई। मेरा ख्याल है ये इतना हमारे पास काफ़ी है डिज़ाइन। यहाँ पर फूल ऐड करना है तो PNG वाइट फ्लावर कहीं से ढूंढ लेते हैं और वो होगा एनिमेटेड फ्लावर होगा शायद। क्योंकि ये ओरिजिनल फ्लावर नहीं है, इमेजेस में जाके कोई एक फ्लावर हम ले लेंगे। ये भी ठीक है या नहीं, तो मुझे ऊपर एक पसंद आया है ये वाला, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी मुझे अच्छा लगा, ये कहीं और मुझे काम देगा। कुछ चीज़ें और नज़र आ गई हैं, इनको भी ले लेते हैं, आगे डिज़ाइनिंग में काम आएंगी। आप भी देखते जाएं। ये गूगल से चीज़ें सर्च करने का भी तरीका है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सर्च करें और डाउनलोड कर लें। चलें जी, इसको हम इधर ही क्लोज करते हैं। तस्वीर मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। गैलरी में जाके उसको पहले ऐड करते हैं, जहाँ पर अगर तो वो PNG ही है तो वो ठीक, नहीं तो उसको PNG में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह आप दोबारा से किसी भी तस्वीर को बैकग्राउंड उसका अरेंज करके PNG में तब्दील करना सीख जाएंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया था और ये PNG नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकियों में से देखते हैं। जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की, ज़रूरी नहीं हम फिर बिल्कुल वही वाला फ्लावर यूज़ करें। बाकियों को देखते हैं, इनमें से अगर कोई PNG मिलता है। तो इसको चेक करते हैं, ये भी PNG नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड अरेजर पर जाएंगे और बैकग्राउंड अरेजर पर जाकर लोड ए फ़ोटो और बिल्कुल डाउनलोड के ऑप्शन पर जहाँ पर हमने रखी है वहाँ से ये तस्वीर ले लेंगे। तस्वीर लेने के बाद इसको डन करेंगे और भाई ऑटो का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए इसका बैकग्राउंड अरेज करेंगे। आप देखिए बैकग्राउंड अरेज किया तो यहाँ से फूल की पत्तियाँ भी कट चुकी हैं। एक बार इसको यहाँ पर करेंगे हम अनडू करेंगे, लेकिन अनडू करने के बाद हमारा फिर वापस वो एरिया आ जाता है। तो अब हम मैजिक पर आएंगे। मैजिक पर आने के बाद हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से रिमूव करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। मैं तेज़ी में कर रहा हूँ, एहतियात से नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल एहतियात से करना शुरू किया तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। बस मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आपको बताने लगा हूँ। अच्छा जी, मैं रिपेयर के ऑप्शन पे जाऊंगा और मैं रिपेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको रिपेयर करूँगा। ये जो पत्ते ख़राब हो गए थे, ठीक है जी, और वापस इधर आ जाऊँगा। ये फूल के पत्ते ख़राब हुए थे तो इनको थोड़ा थोड़ा रिपेयर करते हैं। अब मैनुअल पे जाके और इस डॉट को साइड पर सेलेक्ट करें और इसको बेशक जूम कर लें।
मैनुअल पे जाके तो ये वाइट शेडो जो हमारे पास रह गया था इसको रिमूव करते हैं। ये कर लिया, बस इतना काफ़ी है। या इधर ऊपर की तरफ ले आते हैं इसको जूम करके। ठीक है जी, ये सिर्फ सिखाने के लिए है, बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं। अब मैं इस एप्लीकेशन पर आपको करके दूंगा क्योंकि इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसको मैंने एज ए PNG सेव कर दिया जी। तो मैं इस फूल को यहाँ पर ले आया हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। मेरे जहन में एक बात हो रही है, क्या करते हैं प्लस कैप्शन पर जाकर शेप्स में जाते हैं और यहाँ से ये शेप ले लेते हैं। ठीक है जी, शेडो इसको ऑफ करते हैं। ये शेप ले ली, इसी को किया डुप्लीकेट, साइज़ कम किया, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट सेंटर एंड मिडल में एडजस्ट कर ली और जो ऊपर वाली शेप है उसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ब्लर शेडो दे दें तो ये आपके पास एक फूल का जो है वो स्केच तैयार हो जाएगा। तो हम इसको फिर डिलीट करते हैं। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम ग्रुप कर लेंगे। ठीक है जी, दोनों को ग्रुप करने के बाद यहाँ से उठाया और यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद एक शेप लेनी है सेंटर में सर्कल की और उसका साइज छोटा करके इसमें एडजस्ट कर दिया। तो ये देखें एक खूबसूरत फूल हमारे पास तैयार हो चुका है। नहीं तो आखिरी ऑप्शन होता है इमोजी में जाएं, जहाँ पर आपके पास फूल भी होंगे। ये फूल का ऑप्शन है। ठीक है जी, यहाँ पर कहीं आपको कोई फूल वगैरह मिल जाएगा। तो ये फूल ले लिया, एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है जी, कलर इसका चेंज किया जा सकता है जी। ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा की जा सकती है और स्पेसिंग में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। ये कलर ठीक है, अप्लाई करते हैं, ये शेप आ गई। उसकी जगह हम ये शेप लगा लेते हैं, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। यानी कि कुछ चीज़ें हमें एप्लीकेशन से भी मिल सकती हैं। लें जी, ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो रहा है। इसको जूम किया और थोड़ा सा बराबर फासले पर नीचे एडजस्ट कर दिया और इसको मैं करने लगा हूँ, जो कुछ ऐड किया है उसको करने लगा हूँ लॉक और उसको उठा के सबसे ऊपर। अच्छा जी, अब इस पर हमने तस्वीर ऐड करनी है। तस्वीर ऐड करनी है और वो तस्वीर हमारे पास है, बिल्ली पढ़ रही है, कार्टून बने हुए हैं। तो क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे एजुकेशनल इमेजेस ऑफ एनिमेटेड, देखते हैं यहाँ पर आपको मिल जाए, या ऑफ कार्टून्स लिख लेते हैं जी। करेक्टर्स में आ गया है, मैंने करेक्टर सर्च कर दिए। बहरहाल इनमें से कोई अगर हमारी मर्जी की मिलती है तो ठीक, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, आप एक करेक्टर सेलेक्ट हो गया था, लिखेंगे एजुकेशनल इमेजेस ऑफ कार्टून्स। इनमें से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम लगा लेते हैं जी। डाउनलोड किया और इसको एज इट इज़ उठाकर हम अपनी वर्कशीट पर ले आएंगे। डाउनलोड में गए, इसको सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करके अब आएंगे तो अब इसको हमने क्रॉप करना है, ये बात देखनी है ज़रा ध्यान से। इसको क्रॉप करना है, ठीक है जी, जितना एरिया हम क्रॉप कर सकते हैं। ओके किया, क्रॉप करने के बाद ये हमारे पास आ गई। एडिट कैप्शन पर जाएंगे, ये ए वाला फोल्डर है, ठीक है। ये शेप को अब ऐड करते हुए उस पर जो इफेक्ट लगाने हैं, ये देखें शेप ऐड होगी। इसको एडिट कैप्शन पर जाएं तो ये है डॉट ड्रॉप बना हुआ है, ये इसकी ओपेसिटी तस्वीर की कम या ज़्यादा करता है। और ओपेसिटी के ऊपर जो ए बना हुआ है ये हमें शेप सेलेक्ट करके देता है कि किस शेप की आप तस्वीर देकर आते हैं। मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें जितना हिस्सा उसने था ब्लर किया था उसको छोड़ दिया, अंदर वाला हिस्सा जो लाइट था वो ले लिया, ठीक है जी। यहाँ से हम सर्कल सेलेक्ट करके तो इस तस्वीर को यहाँ से उठा देंगे, ठीक है जी। ये नीचे वाली को मैं ज़रा हाइड करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। ये हमारे पास बेहतरीन आ चुकी है, लेकिन नीचे से ये वाइट है। अब ये देखिए नीचे से ये वाइट सॉरी ये नज़र आ रही है हमें, क्या नाम है इसका, पट्टी, पेशी की पट्टी की, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा राउंड और कर लेंगे, छोटा करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये बिल्कुल सर्कल है। अब इसके ऊपर हमने सर्कल ऐड करने हैं, सर्कल ऐड करने हैं। और सर्कल ऐड करते हुए यहाँ से हमने इस सर्कल का फिल ऑफ कर देना है, ऑन था, ऑन लिखा हुआ। आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसका शेडो को ऑफ करना है और आउटलाइन के कलर को रेड कर देते हैं या येलो कर देते हैं, ओके जी। ये आउटलाइन का कलर हो गया हमारे पास येलो, और ये हम इसको बड़ा करके यहाँ पर लगा दें, ठीक है। क्योंकि उसमें दो शेप्स ऐड थी तो क्या करते हैं, दो सर्कल ऐड थे तो हम दो सर्कल ऐड कर देते हैं। नीचे वाली तस्वीर को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है जी। तो इसको भी हाइड किया हुआ था, ये देखें दो सर्कल ऐड थे तो दो ही सर्कल ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं फिर हाइड करने लगा हूँ, अनसीन कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक करके मैं इसका डुप्लीकेट लूँगा और इसका साइज़ छोटा करके यहाँ पर इसको दोनों के साथ सेंटर एंड मिडल करूँगा तो ये मेरे पास बिल्कुल बराबर पास हो गया, ठीक है जी। अब क्या करना है अब मैंने यहाँ से एक शेप लेनी है, स्केल वाली, फिल के ऑप्शन पर जाना है, फिर ऑन करना है, कलर पिकर के साथ ये वाला कलर लेके ओके, और ये कलर मुकम्मल ये आ गया। अब इस कलर के साथ इस शेप को मैंने यहाँ पर एडजस्ट करना है। ये देखिएगा ज़रा, मैं ब्लर करने लगा हूँ नीचे से सर्कल को, जो नीचे सर्कल है इनको ब्लर करने लगा हूँ। तो क्या करूँगा, फिल के ऑप्शन पर आऊँगा और यहाँ पर ये करूँगा और इस साइड पे इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूँगा, ठीक है जी। ये नहीं हो रहा, मतलब मकसद हासिल नहीं हो रहा, देखते हैं। इस तस्वीर को ज़रा देखते हैं, ऊपर लेकर इसका काम क्या करना है हमें। ठीक हो गया जी। अब हम इसको मैं हाइड करने लगा हूँ। मैं आपको बताता हूँ इस तस्वीर पर हमने करना क्या है। ये मैं एक सर्कल जो है वो डिलीट करने लगा हूँ। इस सर्कल को प्लस करूँगा और एक साइड इसकी ट्रांसपेरेंट कर दूँगा और इसको करना है मैंने इस शेप में, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। ये दोबारा समझाने लगा हूँ। आउटलाइन पे आए, फिल इसका ऑफ किया हुआ था। आउटलाइन का एक कलर जो है कोई भी, वो दोनों से टॉप या बॉटम में से एक जो है वो उसकी ओपेसिटी ख़त्म कर दें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर दें, ओके। अब इसको मैंने कर लिया डुप्लीकेट, साइज़ छोटा किया और इन दोनों को, इसको और इसको सेलेक्ट करके इसकी कर ली अलाइनमेंट, ठीक है जी। अब जो ये हमारे पास मौजूद है, इस
एक कलर को तब्दील कर लेंगे। तो ये हमारे पास दो अलग अलग शेप्स आ गई। ठीक हो गया जी। अब दूसरी तरफ से हमने जब इसको किया है तो ये येलो का दे रहा था, तो अब इसको सेलेक्ट करके तो इसके ऊपर टिक कम करेंगे तो अब येलो नहीं बल्कि ग्रीन टाइप देखा। तो ये देखें हमारे पास ये दो शेप्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने जो तस्वीर अनसीन की थी ये वाली, इसको लेकर आते हैं। सॉरी, इनको मैं पहले करूँ लॉक ये दोनों, ताकि अपनी जगह से मूव ना हो। ठीक है जी। ये जो शेप मैंने ऐड की थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इसमें एडजस्ट करेंगे। ये यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया। बिल्कुल अगर बोलें कि हम इसको वाइट करें वो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो क्या करें, अंदर वाली ये वाली शेप जो है इसको सेलेक्ट करें और इसमें फिल कलर वाइट कर दें। फिल कलर क्या है, आउटलाइन वही रहने दें। ठीक है, फिल कलर ऑन करें, वो वाइट है तो फिल कलर वाइट कर दें और इस शेप को उठाकर इसके ऊपर ले आएं और ये आपके पास बेहतरीन एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं इनको लॉक कर दिया, इसको भी लॉक कर दिया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें लॉक कर दी नीचे। अच्छा जी, अब इसको अनहाइड करते हैं जिसको हमने हाइड किया हुआ था और इसको उठा के ऊपर भी ले जाते हैं ताकि नज़र आए। अब एक फूल इधर भी ऐड है, ऊपर लिखा हुआ है पैरागॉन इंग्लिश एंड उर्दू नज़में। ठीक है, इसको फिर से हाइड करते हैं ताकि ये हमें नज़र ना आए। तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले लिखेंगे नज़में उर्दू में, नज़में। फ़ॉन्ट इसका उसी की तरह का करने की कोशिश करते हैं, वो मिल गया ठीक, नहीं तो और बहुत सारे फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से कोई जो हमें अच्छा लगेगा वो लगा लेंगे। तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ। दो कलर में भी ठीक है, नहीं तो एक कलर में भी कर लेते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल ब्लू कलर में करने लगा हूँ। तो इसको कर लिया हमने नज़्म, ऊपर लिखेंगे उर्दू एंड इंग्लिश, प्लस के ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट ऐड करेंगे, लिखेंगे उर्दू एंड इंग्लिश और इसका फ़ॉन्ट हम कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके कस्टम में जाएंगे और कर देंगे जमील। तो जमील नूरी मुस्तदीक फ़ॉन्ट करके इसका कलर कर देंगे बिल्कुल ही ब्लैक और लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देंगे। साइज़ छोटा किया, इसको जूम किया और यहाँ पर उर्दू एंड इंग्लिश, ये होगी हमारे पास नज़में उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है जी। अच्छा जी, ऊपर लिखना है अब हमने पैरागॉन। पैरागॉन से पहले हमने शेप बनानी है कलरफुल। ठीक है जी, फिल कलर आउटलाइन इसकी करते हैं ख़त्म, फिल करते हैं इसका एक रेड कर लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड सॉरी ये फिल कलर का, ठीक है, ये यहाँ से आएगी, रेड कर लिया, बराबर हो गया। ओके, तो इसको पहले इस शेप पर लेकर आए ताकि जितना साइज़ देना है उतने साइज़ में इसको लें। यहाँ पर ये मैंने लॉक नहीं किया था तो इसको मैं लॉक करने लगा हूँ ताकि जब मैं काम करूँ तो ये मूव ना हो। ये भी ठीक है, इसी शेप में आप इसको थोड़ा सा राउंड ज़्यादा कर लें। तो जहाँ पर पैरागॉन लिखने नहीं तो थोड़ा सा राउंड कलर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आके। अब हम क्या करेंगे, ये शेप चेंज कर लेंगे। तो ये चेंज हो चुकी है।
ये आ गई। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इसका देते हैं शेडो, ब्लर है, एंगल इसका चेंज करते हैं नीचे की तरफ आ गया, और शेडो का कलर हम कर देते हैं ये, और इसी को किया डुप्लीकेट, यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा सा नीचे इसका कलर करते हैं, फिल कलर पे जाके इसका कलर कर देते हैं येलो, और शेडो पे जाके इसका कलर कर देंगे ये वाला। ओके, तो ये देखिए हमारे पास दो बेहतरीन शेप्स सेलेक्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे पैरागॉन। ठीक है जी, पैरागॉन का अगर वो वाला फ़ॉन्ट मिलता है ठीक, नहीं तो बहुत सारे दूसरे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, उनमें से कोई मेरा ख्याल है ये वाला ले लेते हैं, और पैरागॉन को थोड़ा सा एडिट करके तो ये आ गया पैरागॉन। यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट कर दें, तो ये आपके पास आ गया पैरागॉन। ठीक है, अगर वाइट कलर नज़र नहीं आ रहा तो इसकी थोड़ी सी आउटलाइन लगा दी जाए, तो ये आपके पास आ गया पैरागॉन। अनहाइड करते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं और इसको देखते हैं कोई चीज़ रहती तो नहीं। एक फूल इस तरफ लगाना है, नीचे पैरागॉन और बुक्स लिखना है, तो इसी फूल को हम डुप्लीकेट कर लेंगे आखिर पर, बल्कि अभी कर लेते हैं। इसी को डुप्लीकेट किया, यहाँ से उठाया और पैरागॉन के नीचे लगा दिया, और सब कुछ हमने अगेन लॉक कर दिया। ठीक है जी, अब आखिर पर हमने लिखना है नीचे की तरफ पैरागॉन बुक्स। ठीक है जी, यहाँ पर पैरागॉन वही ले लेते हैं जो लास्ट पर दिया था। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट लेते हैं और उसको उठाकर नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है जी, पैरागॉन को हम नीचे की तरफ ले आए, आगे टेक्स्ट ऐड करें और वो लिखें जमील नूरी नस्तालीक में बुक्स। उसको हमने कर लिया जमील नूरी नस्तालीक पैरागॉन बुक्स। इसका कलर करेंगे बिल्कुल ब्लैक, आउटलाइन करेंगे ख़त्म। ओके, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लिया। पैरागॉन बुक्स यहाँ पर आए, सॉरी टेक्स्ट पर आ गया हूँ, यहाँ पर आए और शेप एंटर की, ये वाला शेप ले लें, ये वाली। इसका शेडो ऑफ करें, एंगल साइड चेंज कर दें, और वो इस पैरागॉन के नीचे सेलेक्ट कर दिया, इसकी थिकनेस कम करके, और मूव एंड साइज पर जाके नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर लिया। लोगो चूँकि पैरागॉन का हमारे पास नहीं है, तो इसकी जगह मैं एक छोटी सी कोई भी तस्वीर लगा देता हूँ। तो वो तस्वीर लगाने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि वो लोगो अपने स्कूल का ही बतौर पिक्चर इस पर ऐड करके तो इस पर लगा दी जाए। इसका साइज़ छोटा किया जा रहा है, इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये लेनी पिक्चर की जगह हमने अपना ही लोगो लगा दिया। तो ये हमारे पास का टाइटल तैयार है, उर्दू नज़्में। ठीक है जी, मज़ीद कोई चीज़ इस पर ऐड नहीं है। इसको हम सेव करेंगे, अप्लाई किया तो अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। सेव करेंगे JPG, और इसको सेव कर दिया। गैलरी में जाकर
इसको देखते हैं ये हमें कैसी नज़र आती है। तो ये आ गया जी। तो ये हमारे पास बुक का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। आप भी ऐसा ही डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश करें। और इसके अलावा कोई आपके पास बुक्स हैं, बच्चों की बुक्स हों, कोई पुराने रसाले हों, इश्तिहार देखें, उनको खुद से डिज़ाइन करके ग्रुप में भेजते रहें। बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन करना सीखें। पहले भी कई बार कहा है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो काम करना है सबसे ज़रूरी वो काम ये है कि आप कॉपी करना सीखें। जितना अच्छा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम में कॉपी करेंगे उतना ही अच्छा आप खुद डिज़ाइन बना सकेंगे। तो किसी भी डिज़ाइन को कॉपी करके बनाएं और उस पर हाथ सीधा करें, कोशिश करें बिल्कुल वैसा ही बने, नहीं तो थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।